The aim of this practical is to study Frank Hertz experiment। तो ये हमारे पास इसका ऑपरेटस है, इसमें ये हमारे पास फिलामेंट वोल्टेज है, ये स्कैनिंग है, ये जो हमारे पास स्विच है ये मैनुअल और ऑटो पोजीशन पे है। ये हमारे पास 3 वोल्टेज हैं, Z1K, Z2A एंड Z2K, और ये हमारे पास इसके रोटर हैं जिसकी हेल्प से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑल द रोटर शुड बी एट देयर मिनिमम पोजीशन। इन सबको सबसे पहले मिनिमम पोजीशन पे कर देना है। ये जो हमारे पास स्विच है इसको हम मैनुअल पे सेट करेंगे, और ये जो रोटर है इसको हमें 10⁻⁻7 पोजीशन पे सेट करके रखना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि Z1K को हमें सेट करना है 1.5 वोल्ट पे, और Z2A हमारे पास होगी 7.5 वोल्ट पे। तो यहाँ से पहले हम इन दोनों वैल्यूज को सेट कर लेते हैं। Z1K 1.5, Z1K, तो इसको हमें यहाँ पे Z1K की तरफ करना है। तो अब इसको हमें इस वोल्ट को 1.5 वोल्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस रोटर। V1K को हमने लगभग 1.49 अप्रॉक्स 1.5 पे सेट कर लिया। अब हम V2A को सेट करेंगे 7.5 वोल्ट पे विद द हेल्प ऑफ दिस रोटर, 7.5 वोल्ट। इस रोटर को हमें स्लाइटली वेरी करना है, एकदम से वेरी नहीं करना। अब ये हमारे पास VG2A 7.5 वोल्ट पे सेट हो गई। अब हमें VG2K को मिनिमम करना है, VG2K को मिनिमम पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है कि जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो ये करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, कभी डिक्रीज होगी कभी इंक्रीज होगी। तो हमें वोल्टेज को 1 वोल्ट से वेरी करते जाना है और उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू को मेजर करना है। ठीक है, तो इन रीडिंग्स को हम यहाँ पे फिल कर देंगे इधर। तो जैसे जैसे इसको 1 वोल्ट 2 वोल्ट से सेट करते जाएंगे। हाँ जी, तो अब जैसे जैसे हम देखो 9 वोल्ट तक तो करंट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आया। अब जैसे ही हम इससे इंक्रीज करते जाएंगे वोल्टेज को तो उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज होगी। तो वही हमें मेजर करना है। तो इसकी हम 10 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 10 वोल्ट पे करंट की वैल्यू है 0.06। इसी तरह से 11 वोल्ट 10 वोल्ट 1 वोल्ट के इंटरवल पे इसके रिस्पेक्टिव करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे। हाँ जी, तो हमने 1 वोल्ट के गैप पे रिस्पेक्टिव करंट की वैल्यू को मेजर कर लिया। नियर अबाउट 66 रीडिंग्स हमने लिए हैं अप टू 75 वोल्ट। VG2K को हमने 1 वोल्ट के गैप में वेरी किया, उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू को मेजर कर लिया। लगभग 75 वोल्ट तक इसकी वैल्यू हम लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सेम वेव को इसके रिस्पेक्ट में तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है और ऑपरेटर्स को हमने सेट कर देना है। ये जो मैनुअल था उसको सेट करना है ऑटो पे, और ये भी हमें लास्ट ऑटो पे सेट कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनल हैं Y, G एंड X। ये हमारे पास Y एक्सिस का है, ये ग्राउंड है और ये X एक्सिस का है। अब इनको हमें इस CRO पे कनेक्ट करना है। ये हमारे पास इसका Y टर्मिनल है और ये ग्राउंड। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है
यहाँ से, ये हमारे पास वाई टर्मिनल है, और एक्स से हमने कनेक्ट कर दिया इसका एक्स टर्मिनल और ये ग्राउंड, ठीक है। ये हमारे पास दो जो है वो एक्स एक्सिस से कनेक्ट हो गई हैं। अब हमें इसके CRO को ऑन करना है। CRO को ऑन करके यहाँ पे जो XY लिखा हुआ है ना, इसको हमें क्लिक करना है, मतलब XY एक्सिस के विदाउट हमें ये प्लॉट लेना है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, जबकि हम XY को करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे रैंडम सा वेव शो होती है। हमें XY पे लेना है। मेक श्योर कि ये वायर्स जो है वो बिल्कुल हिले नहीं। अब हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो स्कैनिंग वोल्टेज है उसको मैं इंक्रीज करती जाऊंगी, और उसके रिस्पेक्ट में हम CRO पे इसका वेव फॉर्म देखेंगे। जैसे जैसे मैं स्कैनिंग वोल्टेज को इंक्रीज करूंगी वैसे वैसे इसका वेव फॉर्म जो है वो हमें अपीयर होता रहेगा। देखो, तो ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा वेव फॉर्म हमें CRO पे मिल गया। मतलब बस अब ये रोटर आगे नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, जबकि हम ग्राफ से इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमें थियोरटिकल मिलेगा, और दोनों को हमें मैच करना है कि दोनों सेम मिल रहा है या नहीं, और इसको हम ट्रेस पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लेंगे। ये हमने जो रीडिंग्स ली थी, इन रीडिंग्स के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे V2 के वोल्टेज ली है और वाई एक्सिस पे करंट को मेजर किया है। हमने वोल्टेज को 1 वोल्ट के गैप पे वेरी किया था, उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू ली थी। ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आया, जैसा कि हमने CRO पे एक पैटर्न देखा था। अब यहाँ पे जो गैप है हम उसको ले लेंगे, और ये गैप यहाँ आ रहा है नियर अबाउट 12 वोल्ट, और ये हमारे पास CRO पे जो ट्रेसिंग थी उसको हमने ट्रेस कर लिया है, ठीक है। इनका भी जैसे कि गैप हमारे पास आता है 11.2 वोल्ट का।